हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो देखते हैं महाकुंभ 2025 प्रयागराज कॉम्प्लेक्स टूर गाइड, टेंट सिटी, फूड, होटल, टूरिस्ट प्लेसेस, कुंभ। चलो देखें, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। और दूसरा तो चैनल्स उनको भी सब्सक्राइब कर लेना, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे भी आपके रिक्वेस्टेड वीडियोस आ रहे हैं। जैसे मैंने टेंट सिटी पढ़ा ना, मैं बोलने वाली थी मुझे भी रहना है टेंट सिटी में। मुझे याद है वो इस बार जब दिल्ली गए थे, इंडिया गए थे, तो टेंट सिटी में तो हम कितने दिन रहे थे और मजा आया था। भूल ही गई क्योंकि वो टेंट ही नहीं लगते, इतने अच्छे बनाए होते हैं कि ऐसे लगता है जैसे आप किसी रूम में ही बैठे हुए और रह रहे हो। तो चलो देखें इसको भी। दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक सम्मेलन महाकुंभ 2025 में प्रयागराज की पावन भूमि पर आयोजित होने जा रहा है। इस बार का महाकुंभ भव्य, दिव्य और विशाल होने वाला है। विष्णु पुराण के मुताबिक जब बृहस्पति मेष राशि में और सूर्य मकर राशि में होता है तब कुंभ मेला प्रयागराज में आयोजित होता है। कुंभ मेला हिंदू धर्म का एक प्रमुख धार्मिक पर्व है जो हर 12 साल में आयोजित किया जाता है। महाकुंभ 13 जनवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 तक प्रयागराज में होगा। इस भव्य और दिव्य महाकुंभ में लगभग 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार कुंभ में शाही स्नान करने से समस्त पापों का नाश होता है और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। कुंभ के दौरान विशेष रूप से पवित्र नदियों में स्नान करने से आत्मा शुद्ध होती है। शाही स्नान कुंभ मेले की मुख्य विशेषता है। यह स्नान साधु संत, महात्मा, अन्य तीर्थ यात्रियों के लिए एक विशेष अवसर होता है। कुंभ मेले के शाही स्नान को पुण्य स्नान भी माना जाता है क्योंकि इसे करने से व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है। यह एक प्रकार का भक्ति और समर्पण है जहाँ व्यक्ति अपने जीवन के सभी दुख और कठिनाइयों को भगवान के चरणों में समर्पित करता है और आशीर्वाद प्राप्त करने का प्रयास करता है। कुंभ मेले का शाही स्नान न केवल एक धार्मिक अनुष्ठान है बल्कि यह भारतीय संस्कृति, परंपरा और आस्था का एक सुंदर उदाहरण है। प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ का महत्व सबसे ज्यादा इसीलिए है क्योंकि प्रयागराज सबसे प्राचीन शहरों में से एक है और यहाँ विशेष रूप से 3 नदियों का त्रिवेणी संगम है। माँ गंगा, यमुना और अदृश्य माँ सरस्वती के संगम यानी मिलन बिंदु को त्रिवेणी संगम के नाम से जाना जाता है और इसी पवित्र त्रिवेणी संगम पर स्थित होने की वजह से इस स्थान को प्रयागराज कहा जाता है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार प्रयागराज तीर्थराज है यानी सभी तीर्थों का राजा। प्रयागराज में प्रतिवर्ष माघ मेला, हर 6 वर्ष में अर्ध कुंभ मेला और हर 12 साल में महाकुंभ का आयोजन होता है। तो दोस्तों, अगर आप भी 2025 के महाकुंभ में आना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो में महाकुंभ के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलेगी। जैसे आप प्रयागराज महाकुंभ 2025 में कैसे आ सकते हैं, महाकुंभ में रहने की और खाने पीने की क्या क्या सुविधा उपलब्ध रहेगी, एकदम सस्ते में आप कहाँ पर रुक सकते हैं और टेंट बुकिंग कैसे कर सकते हैं। साथ ही महाकुंभ के अलावा प्रयागराज में आप एक दिन में कहाँ पर घूम सकते हैं, शाही स्नान की तिथियां कौन सी है और महाकुंभ में घूमने का कितना खर्चा आएगा, ऐसी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि आपको महाकुंभ 2025 की सारी जानकारी समझने में आसानी रहे। और इसके साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसे ही टूर गाइड वीडियोस और महाकुंभ 2025 से रिलेटेड वीडियोस आपको इस चैनल पर देखने को मिलते रहेंगे। इस बार का ये महाकुंभ 45 दिन तक चलने वाला है यानी कि हर दिन यहाँ पर आपको 3 से 4 करोड़ लोग देखने को मिल सकते हैं। और इतने सारे श्रद्धालुओं के लिए महाकुंभ मेला क्षेत्र को 25 अलग अलग सेक्टर्स में बांटा गया है और इतने सारे लोग एक ही जगह पर गंगा स्नान तो नहीं कर पाएंगे, इसलिए 7 पक्के स्नान घाट भी बनाए गए हैं। और साथ ही कुंभ मेले का क्षेत्रफल 3200 हेक्टेयर से बढ़ाकर 4000 हेक्टेयर किया गया है जहां पर कल्पवासियों के लिए तंबू बने हुए हैं और यहां पर मेले के दौरान कई कथावाचक मौजूद होंगे जो कि कथा करेंगे। उनके लिए पंडाल बने हुए रहेंगे, लोगों के खाने पीने, सोने और शौचालय की व्यवस्था भी रहेगी और बहुत सारी चीजों की फ्री सेवा रहेगी। अगर अभी भी आपको लग रहा है कि यह कोई छोटा मोटा कुंभ है तो आप इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि इस महाकुंभ को हैंडल करने के लिए यानी सिक्योरिटी देने के लिए
37,611 पुलिसकर्मी रहेंगे घोड़ों पे और यहाँ इस पर भी आ पूरे रहे हैं संगम को साफ सुथरा कहाँ? रखने के पुलिस वाले लिए घोड़ों पे। 22,000 इंडिया से में? ज्यादा सुरक्षा कर्मचारी होंगे। इसके अलावा कई एनजीओ अपनी सेवा प्रदान करेंगे और इस पार से उस पार आने जाने के लिए गंगा यमुना की जलधारा पर 30 पीपा पुल का निर्माण हुआ है, जिसे पांटुल पुल कहा जाता है। अच्छा। यह मेला न केवल भारत के लिए बल्कि विदेशों से आने वाले लोगों के लिए भी एक महत्वपूर्ण अवसर है। ऐसे में प्रशासन ने इस भव्य आयोजन को सफल और सुरक्षित बनाने के लिए व्यापक तैयारियां की है। मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए यात्रा की व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए अलग अलग रास्ते निर्धारित किए गए हैं। प्रयागराज शहर के चारों ओर यातायात का प्रबंधन इस तरह से किया गया है कि लोगों को किसी भी तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। प्रशासन ने शहर के अलग अलग हिस्सों में पार्किंग की व्यवस्था भी की है ताकि श्रद्धालु अपनी गाड़ियों को सुरक्षित स्थान पर रख सके। विशेष रूप से पीक डेज यानी शाही स्नान वाले दिनों में जब सबसे ज्यादा भीड़ रहेगी, वो कौन से तब दिन होते हैं? श्रद्धालुओं को शाही केवल 1 से स्नान 5 किलोमीटर तक पैदल चलना होगा ओह। और बाकी अन्य दिनों में आपको सिर्फ 1 किलोमीटर से ज्यादा पैदल नहीं चलना ओह। पड़ेगा। और सिर्फ महाकुंभ में आने वाले लोगों के लिए पूरे देश भर से 3,000 से स्पेशल ट्रेन सहित 13,000 से ज्यादा ट्रेन चलाई जाएगी और ट्रेन के साथ ही प्रयागराज में 7,000 बस भी महाकुंभ के लिए चलेगी। इससे कुंभ में आने जाने के लिए आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। अब बात कर लेते हैं प्रयागराज कैसे पहुंचा जाए। देखिए, प्रयागराज में काफी सारे रेलवे स्टेशंस बने हुए हैं, जैसे प्रयागराज जंक्शन, प्रयागराज रामबाग, प्रयाग संगम, नैनी जंक्शन, प्रयाग छिवकी जंक्शन, दारागंज, सूबेदारगंज, बमरोली, फाफामाऊ जंक्शन और बड़े झुमसी। सारे अगर हैं। आपके यहाँ से इन रेलवे स्टेशन तक ट्रेन आती है तो आप इनमें से कहीं पर भी आ सकते हैं, जो कि त्रिवेणी संगम से 7 से 8 किलोमीटर के डिस्टेंस पर ही है। वैसे सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन की अगर हम बात करें तो प्रयागराज जंक्शन, प्रयागराज छिवकी, प्रयागराज रामबाग और प्रयागराज संगम ये नजदीकी रेलवे स्टेशन है। प्रयागराज के लिए इंडिया के सभी मुख्य रेलवे स्टेशनों से रेल कनेक्टिविटी इजीली अवेलेबल है, तो आप बाय ट्रेन यहाँ तक आसानी से पहुँच सकते हैं। रेलवे स्टेशन तक आने के बाद संगम तक पहुँचने के लिए आपको रेलवे स्टेशन के बाहर से ही 20 रुपए के चार्ज पर शेयरिंग ई रिक्शा मिल जाएगा। प्रयागराज पहुँचने के बाद सबसे जरूरी बात रहती है यहाँ पर रहने की क्या सुविधा है और टेंट बुकिंग कैसे करें। तो अगर आप टेंट बुकिंग करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन इन 6 में से किसी भी एक वेबसाइट पर जाकर बुकिंग कर सकते हैं। सिर्फ इन 6 कंपनियों को ही यूपी सरकार की ओर से महाकुंभ में टेंट लगाने का टेंडर मिला है, तो आप गूगल पर किसी भी अन्य मिलना ही वेबसाइट नहीं, से वो टेंट 18 बुक ना करें। कितने इसके अलावा आप 18,000 अपनी सुविधा के अनुसार 18,000 IRCTC का के था टेंट भी टेंट। बुक कर सकते हैं। इन टेंट सिटी में टेंट बुकिंग के लिए 16,000 आपको एक से बढ़कर एक per पैकेज night। मिल जाएंगे। per अगर night आपका ही बजट होगा। अच्छा खासा है तो आप कोई भी Per पैकेज day। सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको रेलवे स्टेशन से या एयरपोर्ट से पिकअप और ड्रॉप की फैसिलिटीज के साथ ही लंच डिनर ये तक देखिए की गैस facilities कैसी भी मिल थी। जाती है। ये देखो, लेकिन इन ये टेंट के देखो चार्जेस टेंट हमारे जैसे ही हैं। एक दिन के जहाँ लिए जैसे। 10,000 रुपए से लेकर 80-90 हजार रुपए तक है, जिनमें सेमी डिलक्स, 8,000, डिलक्स 15,000 और लग्जरी डिलक्स कॉटेजेस शामिल है। और वहीं डॉर्मेट्री के लिए 1,500 रुपए पर पर्सन के चार्जेस हैं, सिर्फ एक दिन के लिए। अधिक जानकारी के लिए आप कुंभ की इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कौन कर सी वेबसाइट है लीजिए। भाई? वहीं अगर आप होटल में रुकने का प्लान बनाते हैं तो गूगल पर अलग अलग वेबसाइट है जहां से आप ऑनलाइन होटल बुकिंग भी कर सकते हैं। अगर आपका बजट टेंट या महंगी होटल बुक करने का नहीं है तो प्रयागराज में काफी सारी सस्ती और अच्छी धर्मशालाएं भी बनी हुई है। अच्छा। इनमें भी आप अपने रहने की सुविधा का बंदोबस्त कर सकते हैं और ये धर्मशालाएं संगम के नजदीक में ही स्थित है, तो आपको और भी सुविधा वैसे मिल जाएगी। बना देना और अगर जैसे आपका वो बजट बिल्कुल अयोध्या भी में नहीं बना है रहे थे, या आपको रूम अवेलेबल नहीं मिलता ट्रेन है, की तरह तो आप जो बने बिल्कुल हैं। भी निराश ना रहे। वही यहाँ है। पर प्रशासन की ओर से महाकुंभ में अलग अलग जगहों पर ट्रेन बसेरा शिविर की सुविधा भी उपलब्ध रहती है, जहाँ पर आप सिर्फ अपना आधार कार्ड दिखा करके बिल्कुल निशुल्क फ्री में आराम से रह सकते हैं। ओह, very और nice। अगर आप मेला परिसर में टेंट में रहना चाहते हैं और कल्पवास करना चाहते हैं तो आप यहाँ डायरेक्ट पहुंचकर किसी पंडित से जिन्होंने यहाँ पर टेंट लगाया है उनसे बात कर सकते हैं, और जो भी वह अमाउंट मांगेंगे अगर आपके बजट में हो तो आप उस हिसाब से अपना बंदोबस्त कर सकते हैं। बस आप कोशिश करें कि संगम के आसपास ही टेंट बुकिंग करें या होटल बुकिंग करें। और अगर त्रिवेणी संगम के पास आपकी टेंट बुकिंग नहीं हो पाती है तो आप होटल सिर्फ रामबाग या रेलवे स्टेशन रोड पर ही लेना, क्योंकि जितनी भी टूरिस्ट प्लेसेस है वो सभी रामबाग से 2 से 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पर ही स्थित है, और यहाँ पर आपको सिर्फ 1,000 से 2,000 रुपए तक बढ़िया होटल मिल जाएगा। अब कुंभ मेले की महत्वपूर्ण तिथियों की बात करें तो 2025 में होने वाले महाकुंभ का आयोजन
अत्यधिक भव्य और ऐतिहासिक होने वाला है। महाकुंभ जो भारत का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन माना जाता है, जिसमें करोड़ों श्रद्धालु देश विदेश से स्नान करने आते हैं और मोक्ष तथा पुण्य की डुबकी लगाते हैं। इस महापर्व में आस्था की डुबकी लगाने का हर एक स्नान विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इन्हें धार्मिक दृष्टिकोण से बहुत ही पवित्र और लाभकारी माना गया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, महाकुंभ में स्नान की तिथियां ज्योतिष्य और धार्मिक मान्यताओं के आधार पर तय की जाती है और हर एक स्नान के पीछे एक धार्मिक मान्यता जुड़ी हुई है। पौष पूर्णिमा 13 जनवरी 2025 को महाकुंभ का आगाज होगा। अगले दिन मकर संक्रांति 14 जनवरी 2025 को होने वाला यह स्नान महाकुंभ का पहला प्रमुख स्नान माना जाता है। इस दिन गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में स्नान करना अत्यधिक पुण्यकारी होगा। फिर मौनी अमावस्या यानी 29 जनवरी 2025 को महाकुंभ का सबसे महत्वपूर्ण स्नान है। इस दिन गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में स्नान करना अत्यधिक पुण्यकारी होगा, जब सबसे ज्यादा श्रद्धालु पवित्र संगम में डुबकी लगाते हैं और मौन रहकर इस दिन स्नान करने से कहते हैं कि मानसिक शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। उसके बाद 3 फरवरी 2025 को होगा बसंत पंचमी का दिन और इस दिन का स्नान खास तौर पर ज्ञान और बुद्धि की देवी माँ सरस्वती को लेकर चलते हैं। वहीं माघ पूर्णिमा 12 फरवरी 2025 के दिन संगम में स्नान करने पर व्यक्ति को जीवन में पूर्णता और शांति की प्राप्ति मिलने वाली है। आखिर में महाशिवरात्रि का पर्व 26 फरवरी 2025 को होगा और ये दिन भगवान शिव की आराधना के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है और इसी स्नान के साथ कुंभ का समापन भी हो जाएगा। वाह यार, मैं तो क्या सोचने लगी हूँ कि भाई जो वहाँ जा पाएंगे इस दिन, वाह कमाल है यार, बड़े ही सौभाग्य। भीड़ बहुत होगी, बहुत ही भक्त आएंगे, इट विल बी अमेजिंग। मगर ये भी है कि काफ़ी बिछड़ भी जाते हैं, जैसे आपने मूवीज देखी होंगी, उसमें यही आता कि कुंभ के मेले में गए भाई बिछड़ गए, फिर इतने साल बाद मिले, ये वो रीज़न था कुंभ के मेले, क्योंकि इतनी ज़्यादा जनता जाती है वहाँ पे। मगर उस ज़माने की बात है, अब तो बहुत कुछ ऑर्गेनाइज कर दिया है, अब तो रहने का भी मगर फिर भी इतने लोग आते हैं तो ऑब्वियस है छोटा मोटा तो ऐसा कुछ होगा। बट इट इज़ अ फैंटास्टिक और वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है मेरे ख्याल से जगह का, कि गैदरिंग पूरे वर्ल्ड में इससे बड़ी कहीं नहीं होती। नहीं, और खाली अपने देश से ही नहीं, बाहर विदेश से भी बहुत लोग आते हैं। हमने देखा हुआ है 1-2 वीडियो जिसमें खास लोग बाहर से भी आए होते हैं, इसीलिए कमाल है यार, कमाल है। और जो डेट्स बताई वो तो सुन के कमाल है। और इस बारी तो क्या 11 साल या 12 साल बोल रहे थे, हर 12 साल बाद होता है। अमेजिंग यार, इसके बाद मतलब नेक्स्ट 12 साल बाद आएगा। कमाल है यार। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।